Hello बच्चों, let's read this question and the question says find the distance of the point bracket 0 comma minus 3 comma 2 from the plane x plus 2y minus z equal to 1 comma measured parallel to the line x plus 1 upon 3 equal to y plus 1 over 2 equal to z by 3. So the key concept for this particular question is key concept. So हमें क्या गिवन है, एक यहाँ पर प्लेन गिवन है इस क्वेश्चन में और एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं। इसके जो है पी उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 कोमा माइनस 3 कोमा 2 और इस पॉइंट से लेकर के इस प्लेन तक, ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही होगा, एक लाइन ही है और इस पॉइंट तक जिसे हम पॉइंट दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं क्यू, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो होगा क्या, इसमें क्यू के हमें क्या फाइंड करने हैं, पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, देन इसकी डिस्टेंस को हम फाइंड कर पाएंगे। सो ये भी एक लाइन है बट इसके पैरेलल में एक लाइन दी गई है, यहाँ पर मेजर पैरेलल टू द लाइन जो है इस तरीके से x प्लस 1/3 y प्लस 1/2 एंड z बाई 3। सो यहाँ एक पैरेलल इसके जस्ट लाइन दी गई है, तो इसके थ्रू हमें क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड देन इसमें सेटिस्फाई कर देंगे प्लेन की इक्वेशन में, बिकॉज ये लाइन प्लेन के ऊपर है, सेटिस्फाई कर देगी और यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे, जनरल पॉइंट मिल जाएंगे इस लाइन के, एंड फिर उसके बाद हम इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसके थ्रू हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और हमें इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी दी हुई है इक्वेशन x प्लस 1/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z बाई 3। हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज वो है a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 ओवर a इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। तो हमें यहाँ x1 y1 z1 गिवन है उस लाइन के पॉइंट, तो यहाँ x माइनस 0 और a हमने दूसरी लाइन के थ्रू फाइंड किया है, वो है 3 इक्वल टू y प्लस 3/2 p2 था एंड z माइनस और z1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आ गया 2 एंड 3, इसे हम लैम्डा लेट कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा एंड y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 3 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा एंड प्लस का 2। तो ये हमारे आगे जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, उस लाइन के जनरल पॉइंट आ गए हैं पी क्यू के। सो वो है 3 लैम्डा एंड 2 लैम्डा माइनस 3 3 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर में कि Q, ये जो इसका जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट तो जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे उसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो यहाँ Q को हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जब हमने जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं तो वो Q के हो जाएंगे, और Q जो है वो लाई करता है प्लेन के ऊपर, इट मीन्स दैट ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता होगा। तो इसकी वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है x प्लस 2y एंड माइनस z इक्वल टू 1, x है 3 लैम्डा प्लस 2 और y है 2 लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस, और z की वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 लैम्डा प्लस 2 टू जा 4 लैम्डा माइनस 3 टू जा 6 माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 2 इक्वल टू 1, और यहाँ पर 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 4 लैम्डा एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 लैम्डा इक्वल टू 8 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो अब लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमें वहाँ क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू तो वो है 3 इंटू 9/4 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 9/4 है। 9/4 इंटू 9/4 माइनस का 3 कोमा यहाँ है 3 इंटू 9/4 एंड प्लस का 2।
सोल्व कर लेते हैं इसे यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 27/4 कोमा यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 12/4 कोमा 27 प्लस 8/4। इसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 27/4 कोमा 18 में से 12 जाएगा तो आएगा 6/4 कोमा और यहाँ आ जाएगा 35/4। 2 3 जा 6, 2 जा 4, तो ये आ गया यहाँ पर 3/2। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट से और प्लेन के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उसके बीच में। सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P है 0, -3, 2 एंड Q अभी हमने फाइंड किया 27/4 3/2 35/4। सो यहाँ जो है डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू इस लाइन की लेंथ को हम फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है 27/4 माइनस और x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और y2 है हमारा 3/2 माइनस और y1 है प्लस माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 35/4 एंड -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेकर के इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से PQ इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 27 का स्क्वायर 7 to 9 अपॉन 4 4 16 एंड प्लस यहाँ सोल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 एंड 3 प्लस 3 2 6, इसके बाद इसका स्क्वायर प्लस और ये अंडर रूट के अंदर ही वैल्यूज हैं 4 आएगा एलसीएम एंड यहाँ जाएगा 35, 4 2 8 एंड माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं तो PQ इक्वल टू 729/16 प्लस यहाँ जाएगा 6 और 3 9 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 9 9 81 एंड नीचे 2 2 4 एंड प्लस 35 माइनस 8, 35 माइनस 8 आएगा 27 और 27 का स्क्वायर 729 एंड 4 4 16। सो यहाँ से तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इसका 16 एंड 729 प्लस 4 4 16, 4 की मल्टीप्लाई 81 से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 324 एंड प्लस 16 बन जाए 16 एंड यहाँ पर आ जाएगा 729 और PQ इक्वल टू हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1782 अपॉन 16। अब इसका फाइंड करते हैं अंडर रूट और इसका अंडर रूट आएगा 42.21 और 16 का आ जाएगा 4। अब इसको करते हैं डिवाइड और डिवाइड करने पर सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर आ जाएगा 10.55 यूनिट। So the final answer is PQ equal to 10.55 unit. Hope you understood it well. Best of luck. सिंपली हमें इन्हें प्लस करना है, एलसीएम लेकर के नीचे आ जाएगा 16 और 729 प्लस 81 प्लस 729। सो PQ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इन्हें प्लस कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1782/16। तो इसका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो होगा 42.21 एंड 16 का आ जाएगा 4। इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 10.55 यूनिट। सो द फाइनल आंसर इज PQ इक्वल टू 10.55 यूनिट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।